जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ किसी दूसरे की चप्पल अगर पहनते हैं तो क्या हो सकता है, कौन सी अनहोनी हो सकती है और हमें किस प्रकार से बचना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं आप सबको बता दूं चप्पल के बारे में, तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम कहीं भी भागवत सुनने जाते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं या कहीं भी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो चप्पल होती हैं वो बहुत सारी इकट्ठा होती हैं और हम भी वहीं पे अपनी चप्पल जो है वो रख देते हैं। फिर क्या होता है कि चप्पल चोरी हो जाती हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, चप्पल चोरी हो जाती है। फिर जैसे किसी की चप्पल चोरी हो गई, अब उसको कोई दूसरी चप्पल पसंद आई, पता चले वो चप्पल पहनी और बस निकल लिए। आपको ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो चप्पल होता है वो शनिचर होता है, एक तरह से मैं बता दूं काल होता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी संकट मंडरा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई खतरा है उसको, या उसके ग्रह नक्षत्र वास्तु पितृदोष कुछ भी उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ वगैरह अगर चल रही हैं और अगर आपने गलती से उसकी चप्पल, भले ही चप्पल बहुत खूबसूरत है, अगर आपने उसकी जो चप्पल है वो पहन ली, आप लेके आ गए, तो आप उन चप्पलों के साथ में दुख, दरिद्र, परेशानियां, नकारात्मक शक्तियाँ, वास्तु दोष, पितृदोष जो भी उसके ऊपर है वो सब अपने साथ लेके आ गए हैं। फिर जो व्यक्ति जिसकी तो चप्पल आप पहन के आ गई हैं, समझ लो वो तो एकदम चंगा भला है, उसको तो कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन जब आप उसकी चप्पल लेके आ गए तो जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके ऊपर आ गई हैं। अब जो समस्याएं उसके ऊपर जानी थी वो आपके सर में मंडरा रही हैं और आप एक तरीके से जब आपके साथ अनहोनी कोई हो जाती है ना, फिर आपको ये लगता है कि मैंने तो किसी का कोई कुछ बिगाड़ा ही नहीं है और ये कैसे हो गया। तो शिव पुराण की कथा जो कहता है वो यही समझाती है कि हमें किसी भी सुंदर हो, अच्छी हो ना हो, हमें चप्पल जो है वो किसी की, कोई भी सैंडल, कोई भी स्लीपर, कोई भी जूता, कोई भी चप्पल हमें किसी की नहीं लेके आनी चाहिए। अगर चप्पल खो गई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आपकी चप्पल खो गई हैं या आपकी चप्पल जो है वो मिल नहीं रही हैं तो आप दूसरी खरीद लीजिए। लेकिन वो चप्पल अगर खो गई हैं तो आपको खुशी मनाना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी शनि देव का प्रकोप होने वाला था या कुछ भी ऐसी समस्या होने वाली थी। जब चप्पल खोती हैं तो आप ये समझिए कि कोई संकट जो है वो आपके ऊपर से टल जाता है। तो चप्पल का खोना बहुत अच्छा होता है। भले ही कितनी सुंदर आपने कितनी हजारों की चप्पल खरीदी हो, कितनी भी सुंदर चप्पल हो, अगर आपकी खो जाती हैं तो अपने मन में इतनी खुशियां मनाइए कि हाँ आपकी चप्पल खो गई है, मतलब आपके ऊपर से कोई भयंकर पीड़ा, कोई काल, कोई परेशानी, कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ, कोई दोष जो है वो आपके ऊपर से हट गया है, चला गया है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाइए, उसका मातम मत मनाइए कि नहीं मेरी चप्पल खो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी चप्पल खो गई है, कहीं भी आप गए, आपकी चप्पल खो गई है, तो आपको किसी दूसरे की चप्पल पहन के अपने घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि किसी दूसरे की चप्पल पहनना या किसी दूसरे का जूता पहनना ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको ये जो कार्य है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो बहुत सारी जो अनहोनी है वो आपके साथ हो सकती है। इन अनहोनी से बचने के लिए आपको ये जो बातें हैं वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ये गलती कर रहे थे तो आगे से ऐसी गलती जो है वो नहीं करेंगे और इन चीज़ों को जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।